सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है। जय सिया राम, राधे राधे। नमस्कार, सुप्रभात। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के संस्करण में, जिसका नाम है श्रद्धा, संस्कृति और सनातन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, मेरा नाम है सुमित पीर। देखिए मित्रों, सनातन न कभी शुरू हुआ था, ना ही कभी खत्म होगा। और हम इस भारत भूमि पे जो हमने जन्म लिया है, ये पुण्य भूमि क्यों में, इस भूमि में ऐसी क्या चीजें जो दुनिया के किसी धरातल पे नहीं है, और आप और हम भाग्यशाली क्यों हैं जो हमने इस धरती पे इस धर्म में जन्म लिया। ये हमारा विषय जो हम चालू कल भी चल रहा था, परसों भी चल रहा था, अभी चलता रहेगा कुछ दिनों तक। और मैं आपको बता दूं मित्रों, मेरा एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है सुमित पीर कलेक्शंस, जिसमें अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। आप वो अपने जीवन की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। ये सनातन की शक्ति है, संकल्प है। आप sumitpircollections.com के माध्यम से इनको परचेज कर सकते हैं। उसका अभिमंत्रण मैं खुद संकल्प लेके करता हूँ। अभिमंत्रण की गारंटी मेरी है, प्रोसेस की, प्रक्रिया की गारंटी मेरी है। दूसरा है मेरा sumitpir.com, जहाँ एक एडवाइजरी का इनिशिएटिव है हमारा साहब। आप लाइफ, बिजनेस, व्यापार, कैरियर, रिलेशंस में किसी भी दुविधा में हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। देश विदेश से लोग जुड़ते हैं, जूम के माध्यम से जुड़ते हैं। कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिटली होता है ये। और ये 100% प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, हाँ, ये जो हमारा देश और धर्म का अभियान है, इस महायज्ञ में आपको जुड़ना है। आपकी आहुति की आवश्यकता पड़ेगी। इस विचार से जुड़ के इसको प्रबल, प्रचंड और व्यापक बनाने में आपकी सहायता चाहिए होगी। क्यूआर कोड सामने है आपके। आप चाहे तो आपके कंपनी में कॉन्ट्रीब्यूशन भेज सकते हैं, जिनका बहुत हार्दिक स्वागत और बहुत ही साधुवाद है। आते हैं आज के विषय में, भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए। देखिए, हमारी बात हो रही थी, कल हमने तीर्थ स्थानों की बात की थी। तीर्थ स्थान क्या है भाई? तीर्थ स्थान हमने बताया था भाई, ये एक पिकनिक स्पॉट नहीं, इसकी क्या महत्ता है हम कर चुके हैं। आज जैसे मैं बात करूं भारत में काशी की, काशी यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी, काशी यानी कि शिव जी के त्रिशूल पे बसी काशी, काशी यानी कि ये एक जगह नहीं है। अब काशी की महानता क्या है? देखिए, काशी का इतिहास 3500 साल पुराना लिखित है। तो दुनिया के हिस्ट्री को जब आप खंगालेंगे तो वहां आपको कोई ना कोई ये जरूर बता देगा, काशी इज द ओल्ड हिस्ट्री, सबसे पुराना शहर जिसका 3500 साल का इतिहास लिखा हुआ है। मतलब लिखित इतिहास है। क्लेम तो कोई बोले मैं 5000 साल पुराना हूं, पर लिखित इतिहास अगर किसी का 3500 साल का, वो काशी का है। काशी एक जगह नहीं, काशी एक महायंत्र है। तंत्र में काशी को एक महायंत्र बोला गया है। जब आप काशी जाते हैं तो आपका जो एलिवेशन है, आपकी जो ऊर्जा है, उसको एक ऑटोमेटिक एलिवेशन मिलता है। वो ऑटोमेटिकली एक लेवल ऊपर पहुंच जाती है। काशी में 108 बड़े मंदिर हैं। 8 या 9 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनमें उन मंदिरों की संरचना की गई है। तो मतलब अगर आप काशी का आर्किटेक्चर समझे तो ये एक यंत्र जैसा है। और काशी को मोक्ष की देनी बनती है भाई, मोक्ष मिलता है वहां से। आप जानते हैं काशी में देश विदेश से सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और मैंने देखा है कि जब ये विदेशी आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, तो इनकी आंखों में आंसू आता है, ये रोते हैं काशी। क्योंकि दशमेध घाट और मणिकर्णिका में अगर आप जीवन और मरण का समन्वय देखेंगे, जब जीवन मरण ऐसे मिलता है, समन्वय होता है। यही तो हम कहते हैं ऐश टू ऐश, जब हम यहाँ विभूति लगाते हैं। और इन्हें बताया गया है कि काशी इज द सिटी ऑफ डेड। तो इनके पाश्चात्य कल्चर में डेड मतलब कि वहां द्वेष होगा, वहां घृणा होगी, वहां पीड़ा होगी। जब वो काशी में आते हैं, कहते हैं नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसे जीवन और मरण साथ साथ चलता है। और ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है जिसकी 3500 साल का लिखित इतिहास है। आप जानते हैं कि काशी में 24 घंटे क्रिमेशन होती है। ये मान्यता है कि भाई वहां सदियों से वो चिता की आग जल रही है, जल रही है, अब भी जल रही है। और उसमें जिसका अंतिम संस्कार हो, जिसका काशी में की मृत्यु हो, वो उसे मोक्ष मिलता है।
पर आप जानते हैं कि काशी में जो ऊर्जा का लेवल है वो पूरे भारत से इसमें सबसे ज्यादा रहता है। काशी में जो लोग कहते हैं कि भाई हमें मोक्ष चाहिए, काफी लोग वहां जाते हैं। आश्रम है, जब आपकी मृत्यु बहुत पास हो, किसी की मृत्यु बहुत पास हो, 15-20 दिन वो जाएंगे वहां पे। 15-20 दिन का समय होता है, मृत्यु हो जाती है, घर वाले कई बार छोड़ देते हैं, कई बार रुकते हैं और उनका दाह संस्कार होता है। लोग स्वेच्छा से वहां जाते हैं, कोई आपकी जोर जबरदस्ती, स्वेच्छा से वहां जाते हैं। और अगर आपको काशी को घूमने का मन हो तो काशी घूमने के लिए शायद मेरे हिसाब से 15 दिन चाहिए, क्योंकि 4 घाट और 5 जगह घूम के काशी का दर्शन नहीं हुआ है। काशी जी तो बहुत बड़ी है। हाँ, बाबा का दर्शन तो आप करेंगे ही, बाबा विश्वनाथ का दर्शन तो करेंगे, पर उसके अलावा भी काशी बहुत बड़ी है। अभी जो लोग वहां जाते हैं, अब देखिए, मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि काशी के जो स्वामी है वो काल भैरव, राइट, काशी के कोतवाल काल भैरव कहा जाता है उनको। उनकी परमिशन के बिना, उनकी इच्छा के बिना काशी में कोई जा ही नहीं सकता। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती आप काशी में नहीं जा सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वहां पे जो एक जीवन और मरण का समावेश देखने को मिलता है, ये दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता। दोनों साथ चलते हैं, ठीक है। अब काशी की एक धारणा है हमारे सनातन में जी, वहां आपको मोक्ष मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान के, महादेव के उग्र काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था, 5वां सर अपने इस उंगली से, नाखून, इस वाली उंगली के नाखून से। फिर वो लेके कपाल लेके गए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा, भाई आपने तो ब्रह्म हत्या की, कहीं मोक्ष नहीं मिला। तो फाइनली दुनिया घूमने के बाद वो काशी आए, और काशी में उन्हें वो जो कपाल था वो गायब हो गया। यानी कि मतलब उन्हें वो जो काइंड ऑफ मोक्ष मिल गया वहां पर। उन्होंने कहा वो जो उन्होंने पाप किया था, ब्रह्म हत्या का पाप किया था, वो थोड़ा वहां जाके खत्म सा हो गया, आप कहते हैं निरस्त हो गया। अब महादेव ने उन्हें कहा भाई आप काशी के कोतवाल हैं, आप काशी में रहें और काशी की देखभाल आप करें। और जब काशी में काल भैरव रहते हैं तो यहाँ धारणा ये है कि अ, यहाँ लोग आते थे, तो धीरे धीरे यहाँ का जीवन और मरण का साइकिल जो है वो भी काल भैरव निर्धारित करने लगे। एक बार की बात है, काशी के लोग, कुछ लोग आए। तो लोग क्या आए, आपके ये जो यमदूत आए, के प्राण लेने आए। तो यमदूत आए तो वो काल भैरव की शरण में चले गए। वहां के लोग, साहब आप यहाँ के कोतवाल हैं, आप हमें बचाएं। तो यमदूत काल भैरव से घबरा के भाग गए, खुद यमराज आते हैं। जब यमराज आते तो इनका काल भैरव से युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद यमराज पूरी शक्ति लगाते हैं, पर काल भैरव के आके कुछ नहीं कर पाते, और वो थक हार के चले जाते हैं। और उन्हें फिर मतलब महादेव उन्हें दर्शन देते, बोलते भाई यहाँ तुम्हारा आना वर्जित है। यानी कि काशी एक ऐसी नगरी है जहां जहां यमराज आ नहीं सकते, जहां यमदूत आ नहीं सकते, क्योंकि वहां का सारा सिस्टम जो है काल भैरव निर्धारित करते हैं। इसीलिए लोग वहां जाते हैं कि वहां से सीधा मोक्ष मिलता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं काशी के बारे में, जो आपको पता हो ना हो। अब तो ऐसा हो गया, दुनिया भर के पापी दुराचारी सीधा काशी आए और सीधा अपना वहां मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका क्रियाक्रम हुआ और सीधा छुट्टी। नहीं, काशी में एक धारणा है और ये एक सत्य भी है, वो है ब्रह्म यातना। ब्रह्म यातना क्या है? ब्रह्म यातना वो है कि जो 15-20 मिनट, 25 मिनट मृत्यु से पहले आपको जो अपने कर्मों का समावेश है उससे गुजरना पड़ेगा, आपको वो यातना सहनी पड़ेगी। या इनके हिसाब किताब वहां भी होगा। मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि आप मेरे शरीर में से कोई 880 वोल्ट का करंट चला दे और मुझे 20 मिनट इसको झेलना है, क्या हालत होगी? बट झेलना पड़ेगा। तो वो ब्रह्म यातना के बाद ही वहां से मोक्ष मिलता है। यानी कि सनातन धर्म में कहीं शॉर्टकट नहीं है, कोई मतलब चीट कोड नहीं है, जो कहते हैं ना मैंने आजकल चीट कोड, शॉर्टकट चीट कोड, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रह्म यातना के बाद, भैरव यातना के बाद, सॉरी, भैरव यातना के बाद ही आपको काशी से मोक्ष मिलता है, अन्यथा आपको नहीं मिलता। अब आप जानते हो कि काशी आइंस्टाइन भी आए थे। जब आइंस्टाइन काशी आए तो इन्होंने कहा कि यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा है, एक दिव्य ऊर्जा है। और काशी कई बार आए अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ये कहा कि हिंदू जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारे वेद है, जो हमारे उपनिषद है, उसके बिना मॉडर्न साइंस का की पॉसिबिलिटी नहीं है। और काशी तो इतनी बड़ी है, तो मैं
चाहे तो कई सारे एपिसोड इसमें निकल सकते हैं, पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था काशी की विशेषता क्या है। तो जब आप काशी जाते तो आप ऑलरेडी उस महायंत्र के अंदर है, उस महायंत्र की ऊर्जा आप में संचारित हो रही है, और उस महायंत्र की ऊर्जा के माध्यम से आप महादेव से या पार ब्रह्म से जुड़ सकते हैं। शायद आपके जीवन में, हमारे जीवन में उतनी ऊर्जा लाना हर एक व्यक्ति के लिए संभव ना हो, हर एक व्यक्ति के लिए अपनी उस ऊर्जा के लेवल को बढ़ाना संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं भैया काशी चले जाओ। तो हर एक जो तीर्थ स्थान है इसकी महानता है, इसका रेलिवेंस है। महाकालेश्वर मंदिर पे मैं बात करूंगा, वो भी कई बहुत बड़ा विषय है। बट मैंने कहा काशी के बारे में एक छोटा सा, कहते हैं ना आजकल शॉर्ट्स चले हैं, एक छोटा सा शॉर्ट था कि भाई काशी है क्या, उसकी मान्यता इतनी क्यों है, और ये गोरे वहां के रोते क्यों हैं? क्योंकि ऐसी दिव्य ऊर्जा, ऐसी अलौकिक ऊर्जा इन्होंने कभी देखी नहीं जीवन में, अभी इन्होंने कभी इसका आभास नहीं किया। काशी के बाद अगर मैं चलूँ रामेश्वरम, रामेश्वरम ऐसी जगह है जहां पितृ ऋण, पितृ ऋण का जो आप पे होता है उसकी मुक्ति आपको रामेश्वरम से मिल सकती है। तो काशी में भी महादेव है, रामेश्वरम में भी महादेव है, रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर काशी की महानता कुछ और है और रामेश्वरम की महानता कुछ और है। अब प्रयागराज चले, भाई संगम है, और जब इस संगम में कहते हैं आप डुबकी लगाए तो आपके वैसे ही काफी जो पाप है वो धुल जाते हैं। उसके अलावा इसी संगम में प्रयागराज में आता कुंभ, फिर आता महाकुंभ, और कुछ कुछ महाकुंभ में जैसे मौनी अमावस्या की रात हम बात करें, तो जो उस दिन फॉर्मेशन होता है स्टार्स का, कॉन्स्टलेशंस का, और जो वो ऊर्जा रेडिएट करते हैं वो अलग होती है। देखिए इसीलिए मैं पहले सारे टॉपिक कवर कर चुका हूं अपने प्रोग्राम में। भाई नक्षत्र क्या है, कॉन्स्टलेशंस की ऊर्जा क्या है, ये पूर्णिमा में और अमावस्या में फर्क क्या है, ये कॉस्मिक रेज क्या है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्या, ये सारे मैं कवर कर चुका हूं। अगर बाई चांस आपने नहीं देखे तो आपसे निवेदन है, आपको पुराने एपिसोड हम यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। मेरा श्रद्धावन की यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगे, और मेरा भी है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको मिल सकते हैं, सनातन वाणी बाई सुमित, उस पर भी आप देख सकते हैं, सीरियल ही लगे। तो अब क्योंकि उसमें फिर से जाने का समय नहीं है, कुछ लोग मैं जानता हूं नए जुड़े होंगे, पर उसमें जाने का समय नहीं है, फिर नहीं तो आज का विषय रह जाएगा। तो आज जो वहां जाते हो तो आप एक दिव्य ऊर्जा मिलती है, जैसे आपकी बार महाकुंभ हुआ, ये कई दशकों बाद ऐसा स्टार्स का फॉर्मेशन देखा गया, कई दशकों बाद। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन जब एक अलग ऊर्जा होती है, जब एक अलग तरह की अनुभूति एटमॉस्फेयर में होती है, एक अलग ऊर्जा का, एक वाइब्रेशन का, कॉस्मिक रेज का संचारण होता, और तभी इस दरियाओं के संगम में जो पानी है, आप जानते हैं कि पानी की मेमोरी है, वाटर हैज अ मेमोरी। तो जब आप मंत्रोच्चार करते हो, जब एक स्नान करते हो, तो एक अलग फीलिंग मिलती है। अगेन काशी कहाँ है, कॉन्स्टलेशन कहाँ है, कितने दशकों बाद आई है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, दरियाओं का संगम, यानी कि उनकी गुणताओं का मिलना। तो मतलब हर एक के पीछे एक सॉलिड लॉजिक, एक 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 बहुत प्रखर विज्ञान है, मैं कहूंगा आपको। अब हम मैं बोलूं कि आज हम किसी को मिलते हैं नमस्ते करते हैं, मैंने आपको बोला था हम नमस्ते करते हैं, जैसे सूरज में कहते हैं हाथ में ऐसे मारो, जैसे कोई आदमी कर रहा था क्या करूँ कैसे। यहाँ हमारे सारे टच पॉइंट्स हैं, जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो ये सारे टच पॉइंट्स पूरे शरीर को एक्टिवेट करते हैं। नमस्ते का मतलब इन अ वे आपने इनको एकदम स्टिमुलेट कर दिया, आपके शरीर के सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो गए, आपका शरीर एक्टिवेट हो गया। नमस्कार जी। तो हम नमस्कार करते और कुछ नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते और कुछ नहीं करते। नमस्कार करने का भी एक लॉजिक है, सभ्यता में एक लॉजिक है। अब आप देखिए, ये जो आक्रांत आए, जो आतताई आए, जो आतंकवादी आए, जिन्होंने भारत पर प्रहार किया, विदेश से आए थे, ये क्यों आए? ये केवल लूटने नहीं आते थे, ये हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने आते थे, क्योंकि संस्कृति ध्वस्त होगी तो श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो सनातन नहीं चलेगा। हमारी संस्कृति की शक्ति से ये इतना भयभीत होते थे, कहते यार लूट खसूट तो अलग की बात है, जरा इस संस्कृति को बर्बाद किया जाए, इस प्रवृत्ति को बर्बाद करने की कोशिश हुई है भारत। आप काशी विश्वनाथ में क्या हुआ, मथुरा जी में क्या मसला है, ये आपको सब पता है। तो ये इसको रिपीट करने का की बात नहीं है, क्योंकि डरते किससे थे आक्रांता? डरते थे संस्कृति से, डरते थे भारतीयों की श्रद्धा से, डरते थे सनातन से। अब थोड़ा आगे चले, जैसे आक्रांताओं की बात हो रही है तो
भाई हमें किसी ने कहा कि ये मुगल मुगल, और ये हमारे बॉलीवुड वाले उन्हें इनको कुछ बहुत बड़ा नाम दिया, बहुत बड़ी चीज कही। आपको जब आप दुनिया का भूगोल उठा के देखें, दुनिया का नक्शा उठा के देखें, कहीं मुगलिस्तान नहीं है। दुनिया के मैप में आपको मुगलिस्तान नहीं मिलेगा। ये सब समारा से आए थे, यानी कि उज्बेकिस्तान से आए थे। उज्बेकिस्तान में समारा में अब भी बाबर का पुतला घोड़े पे लगा, एक चौराहे पे मैंने देखा, क्योंकि मैं उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान गया हूँ। मैं 80 से ज्यादा कंट्री घूमा हूँ, कई बार को 10-11 पासपोर्ट मेरे भरे पड़े। सब महाकाल की इच्छा तो घूमने का उन्होंने अवसर दिया, और सभ्यताओं को, संस्कृतियों को समझने का एक डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। तो ये मैं देख चुका हूँ। तो ये जो गलत धारणाएं है मुगलिस्तान वगैरह, कोई नहीं है जी। समारा है उज्बेकिस्तान, वहीं से आए थे। तैमूर की बात करें, बाबर की बात करें, वहीं से आए थे। अब यहाँ कुछ लोग हैं जो बाबर की कब्र पे अफगानिस्तान जाते हैं। भाई हमारे लिए तो कोई, हमारे लिए तो आकर आता ही है। पर कुछ लोगों के लिए शायद वो देवतुल्य है, इसीलिए उसकी मैयत पे अफगानिस्तान गए जाते हैं, गए हैं। अब ये कौन कौन लोग हैं, किस दल के हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बट राजनीति नहीं है, बट राजनीति का समावेश नॉर्मल जीवन में होता है। और प्रकृति और संस्कृति का बहुत फर्क पड़ता है साहब जीवन के व्यापन में। भाई मेरा एक चैनल भी है, भारत विचार में सुमित पीर। अगर आप देश विदेश की जानकारियां जानना चाहते हो उसको सब्सक्राइब करिए। सनातन वाणी में सुमित पीर को भी सब्सक्राइब करिए। बाकी sumitpir.com तो है ही, सुमित पीर कलेक्शंस भी है। और बाकी आप इस विचार को तो कभी भी मजबूत कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे सनातन धर्म में कहते हैं गौ सेवा। अब गौ माता क्या है? अगर इतना सा बच्चा है, 5-7 दिन का, 10 दिन का, अब भाई कुछ कारणवश उसकी माता उसे स्तनपान नहीं करा पा रही, बालक है छोटा सा, तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, गाय का दूध पिलाइए। डॉक्टर कहते हैं कोई और दूध, कोई और पशु का दिया हुआ अमृत या दूध अगर मैं कहूंगा नहीं चलेगा, केवल गौ माता का दिया हुआ दूध चलेगा। तो माता का चलेगा, गौ माता का चलेगा। ये हमारी संस्कृति में गौ माता का प्रचलन है, ये हमारी संस्कृति में गौ माता की इज्जत है, हम उन्हें आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं गौ सेवा करो, गौशाला में जाओ, गौ को, गाय गौ माता की सेवा करो। मेरा भी मन है, मैं भी कुछ गौशालाओं से जुड़ा हूँ, जाता रहता हूँ कि भाई उनकी सेवा करो, उनको गुड़ खिलाओ, हरा हरा चाला खिलाओ। ये हमारे यहाँ गौ माता की मान्यता है। दूध को हमने अमृत माना, दूध को हम भी पीते, महादेव पे भी चढ़ाते हैं। अगर मैं आपको यही बताऊं सभ्यता और संस्कृति का फर्क क्या है, मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा भारत से बाहर, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए, क्योंकि हमारे काफी युवा मित्र, काफी हमारे बच्चे, काफी हमारे बालक सुनेंगे, सुमित भैया, सुमित अंकल, ये गौ माता की सेवा में रेलेवेंस क्या? तो गौ माता क्या है, क्यों है, ये समझ गया। अब सुनिए, यही अगर मैं आपको अफ्रीका ले चलूं, अफ्रीका में बहुत ज्यादा खेती होती है, पर अफ्रीका का बच्चा कई बार स्टारवेशन से या अनाज ना मिलने के कारण से मेल न्यूट्रिशन रहता है। बच्चों को वहां खाना नहीं मिलता। बोलोगे खेती होते तो खाना क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एक देश है अमेरिका जो कहता है कि आप यहाँ ये फसलें उगाओगे, आप धान, आप गेहूं या बाजरा नहीं उगाओगे, आप ये उगाओ, ये उगाओ, ये उगाओ। क्यों? वो जो दान वगैरह वो हम आपको भेजेंगे, ये आप हमें भेजो। अब आप बोलोगे अफ्रीका, ये अमेरिका वाले क्या करते हैं मक्के का या कुछ ऐसी चीजों को, मक्का हुआ। तो अगर ये भाई हमारे साथ मुझे लगता है कोई कॉलर जुड़ गए हैं, कोई प्रश्न हो तो ले ले। तो अब वो कहते हैं भाई ये जो है हेलो। आपका। हाँ जी बोलिए। जय सिया नमस्कार राम। सर। जय जी सिया सर। राम, जय सिया राम सर। मेरा हम्म, नाम रोहित है और मैं आपका एपिसोड देखता हूँ। मेरे को ये धारावाहिक बहुत पसंद आता है सर। बहुत बहुत आभार मोहित जी, बहुत बहुत आभार बंधु। हाँ, क्योंकि मैं जो आप अपने टॉपिक रखते हैं सनातन से जुड़े हुए, वो मेरे को बहुत प्रभावित करते हैं सर। बहुत बहुत आभार। आप जुड़े ये मेरा युवा एक हमसे। क्वेश्चन था। हाँ, जी। ये मेरा एक क्वेश्चन था। हम भारत के, आप भारत के बारे में बात करते हैं जैसे, तो हम्म। जैसे कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। क्या हम्म। भारत पहले भी एग्जिस्ट करता था उस खोज से? बड़ा अच्छा सब प्रश्न पूछे मेरे भाई, धन्यवाद। सबसे पहले एक बात बताइए, वास्को डी गामा कहाँ से भारत की खोज करेगा? वास्को डी गामा का इतिहास कितने 100 साल पुराना है।
हमारे काशी में जो लिटन बही खाता 3,500 साल पुराने हैं। तो वास्को डी गामा की क्या औकात भारत ढूंढे। भारत ने उसे नाम दिया है, भारत ने उसे पहचान दी है। भारत को नाम देने वाला कोई नहीं, भारत तो महादेव की भूमि है। काशी का मेरे भाई इतिहास 3,500 साल पुराना लिखित है। कौन सा वास्को डी गामा? ये सारी धारणाएं, भ्रांतियां हैं, ये सब हमारे इतिहास के किताबों में डाली गई ताकि हमारी संस्कृति की शक्ति में पता न लगे। मोहित जी, ये सब कुछ नहीं है। नहीं तो वही वाली बात है कि बाप से बड़ा बेटा और पोते से बड़ा दादा, वही वाली बात होती है। तो अब आते हैं अपने विषय पे जो हमारा रहता था। अब यह अफ्रीका में इन्हें कहते कि भाई तुम ये मक्का होगा। अब पता उस मक्के का होता क्या है? वहां खेती नहीं होती, बच्चों को खाना है। मक्का जाता है अमेरिका। अमेरिका, उसमें मक्के का क्या होता है? अमेरिका में वो जो मक्का है, वो वहां बीफ को खिलाया जाता है, इनकी गाय को, भैंस को। और कहते कि इसको बढ़िया से बढ़िया मक्का खिलाएंगे तब एक बर्गर, बीफ बर्गर जो समझते हैं ना, बर्गर स्टेक, तब ये टेक्सन स्टेक बनेगा। और मतलब अफ्रीका के बच्चे को खाना नहीं मिलेगा, आप ये खिलाएंगे, फिर एक स्टेक बनाएंगे, एक बर्गर बना के मांसाहार करेंगे। और वहां बच्चे को खाना ना मिले वो जरूरी नहीं है, पर यहाँ आपके बर्गर अच्छा बने, जूसी बने। उनकी भाषा कह रहा हूं मैं, उसको समर्थन नहीं करता। ये उनकी मानसिकता। और वो अमेरिका जिसका सिक्का दुनिया में चलता, वो अमेरिका जिसकी लिटरली करेंसी दुनिया में चलती है, वो अमेरिका जिसने दुनिया पे वर्चस्व बना रखा। आज की परिस्थिति ये है कि उस अमेरिका पे मित्रों 41 या 42 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। मेरा सिक्का चलता है, मेरे पे ही दुनिया भर का कर्जा है। नंबर 2 कर्जा है। अगर अमेरिका पे 40 42 43 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, भारत पे केवल 2.2 ट्रिलियन डॉलर का कब्जा कर्जा है। हमारा सिक्का नहीं चलता। हमारी आबादी उनसे 1/3 है, मतलब उनकी आबादी हमसे 1/3 है, तब भी कर्जा हमसे 15 गुना है। इसे कहते हैं प्रवृत्ति का फर्क, इसे कहते हैं प्रकृति का फर्क। अगर उस अफ्रीका के बच्चे को खाना खाने दिया होता ना, गौ माँ का महत्व समझते, तो आज इस दुर्दशा में नहीं होते। टॉपिक बहुत बड़ा है, चल सकता है, पर समय की सीमा है। तो जाने से पहले sumitpir.com, जहां आपको एडवाइजरी की सेवा हम उपलब्ध कराते हैं। sumitpircollections.com, जहां अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। और इस महाकुंभ में, इस महायज्ञ में आप अपनी आहुति दे सकते हैं। आप इस विचार को जुड़ सकते हैं, ताकि हम इसको और प्रबल, प्रचंड और व्यापक कर सके, हर घर में, हर सनातनी के दिल में पहुंचा सके। क्यूआर कोड आपके सामने है, आप चाहे तो सहायता करें। और आपकी सहायता का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये विचार हर घर में पहुंचे, और उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मैं इसी के साथ फिलहाल आज के लिए अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं और आपसे आगे लेना चाहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की